हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इरफान सुगारिया, बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। ईच पाल के नाम से एक सीरीज का जो मैंने स्टार्ट किया है सोशल मीडिया पे। इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ हेल्थ के प्रोफेशनल के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू करता हूँ, और वो जो इंटरव्यू है, मैं कोशिश करता हूँ उनसे उनके जो प्रोफेशनल एजुकेशन है और जो उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करके नेक्स्ट जनरेशन तक उसको ट्रांसफर कर सकूँ। तो आज की जो हमारी ईच पाल सीरीज है, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, उनका नाम है सुमिति राय, जो कि हमारे नेबर कंट्री भारत से हैं। तो सुमिति राय, हम आपको पाकिस्तान में स्वागत करते हैं। पाकिस्तान का एक ऐतिहासिक शहर है लाहौर। लाहौर को कहते हैं सिटी ऑफ गार्डन्स, सिटी ऑफ कॉलेजेस, सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज, सिटी ऑफ हॉस्पिटल्स। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखें लाहौर की, तो बड़ा हिस्टोरिकल शहर है। हम आपको पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में स्वागत करते हैं। और आपके साथ जो हमारा सेशन होगा, कोशिश करेंगे कि इसको हम फ्रेंडली वे में करें, पॉलिटिकल वे में ना लेके जाएं। तो हम इसको फ्रेंडली वे में करें ताकि हमारे अच्छे रिलेशन आपके साथ से, अगर मेरे ख्याल में अगर आपके नेबर के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, तो आपका जीवन और जिंदगी जो है ना, बड़ी सफल तरीके से आसानी से पास हो सकती है। अगर आपके नेबर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो आपकी जिंदगी भी जो है ना, बड़ी मुश्किल से वो गुजरती है। तो हम आपका स्वागत करते हैं। तो आप, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक है? हाँ, गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते। हाँ, हम ठीक ठाक है। आप कैसे हैं? जी जी, मैं ठीक ठाक हूँ। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो मैंने वो करवा दिया कि आप इंडिया से हैं, और आप जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है आप खुद करवा दें। Definitely, sir. Okay, it's me, Smriti Roy. Basically, I'm faculty right now in Arkajan University, Jamshedpur, Jharkhand. So I have done my B Pharma and M Pharma both from Shiksha Anusandhan University, Bhubaneswar. I have passed out in 2019. I have completed my master's in pharmaceutical analysis, and I have started as my career in academics. And basically, let's see. I hope that I will continue in this field forever, as this is my field of interest actually. So now let's see. So that's all for me. अच्छा, ये तो आपने बताया कि झारखंड यूनिवर्सिटी, झारखंड में यूनिवर्सिटी आर के जन, आप वहाँ पे एज अ फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो फार्मेसी की फील्ड चूज की आफ्टर इंटर, तो क्या आपका ये एडमिशन बाय चांस था या बाय चॉइस था? This is definitely by choice. By chance, not at all. By choice. Uh, if you ask me कि कहाँ से आपको इंटरेस्ट मिला, तो वो बहुत मतलब हंसी वाली बात हो जाएगी यार। आई डोंट नो, लाइक मैं मेरे पापा के साथ हॉस्पिटल गई थी, तो देर आई सॉ एक्चुअली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सो आई आस्क्ड माय फादर दैट व्हाट दे डू, उन लोगों का काम क्या है, उन लोग करते क्या है, ऐसे सूटकेस, बड़ा सा सूटकेस लेके जो उन लोग घूमते हैं, व्हाट एक्चुअली दे डू। So he told me that they are medical representatives. They have been sent by some companies to sell their medicines for that. From that on, I don't know what went inside my mind. तो सडनली मुझे लगा कि नहीं, मुझे जानना है कि मेडिसिन के अंदर होता क्या है, कि वो मेडिसिन वर्क वंडर, कुछ भी बैकबोन क्या होता है इन लोगों का। तो देन आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग सच थिंग्स लाइक व्हाट इज फार्मेसी, फार्मेसी का रोल क्या रहता है। वैसे तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि बीइंग अ फार्मासिस्ट में हम लोग बोलेंगे हाँ आई एम अ फार्मासिस्ट, अच्छा दवाई की दुकान में काम करते हो, बट नो, दैट्स नॉट द थिंग एक्चुअली। मुझे भी पहले वही लगता था, अच्छा फार्मासिस्ट मतलब दवाई की दुकान पे काम करते हैं, मगर वैसा कुछ है नहीं। फार्मासिस्ट प्लेज अ मेजर रोल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो तब से मेरा इंटरेस्ट जगा, एंड देन बाय चॉइस आई केम टू दिस प्रोफेशन, एंड टुडे एंड देयर। सिमिलर केस विद मी, कि मैं भी जो अपनी जो फार्मेसी है इसमें बाय चॉइस आया हूँ, बाय चांस नहीं। वो इस तरह, जब मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में गया, तो मैंने वो जब ये बायोलॉजी रखी, तो वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो वहाँ पे वो लिखा हुआ था कि आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद क्या क्या बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं,
दूसरी जो फील्ड है उसमें आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे फार्मासिस्ट भी लिखा हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से जो फार्मासिस्ट शब्द लिखा हुआ था वो पढ़ा नहीं गया कि व्हाट इज दिस। तो जब मैंने अपने टीचर से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये ना फार्मेसी है। तो मैं सर ये हम्म फार्मेसी क्या होती है? तो उन्होंने उस वक्त बताया था कि ये फार्मेसी उसको कहते हैं जो कि ये जो मेडिसिन नहीं हमारी बनती, उस क्वालिफिकेशन या एजुकेशन को फार्मेसी कहते हैं। तो उसी वक्त मेरे मस्तिष्क या दिमाग ने बात क्लिक कर की, ये कुछ प्रोफेशन अच्छा ही लगता है। तो फिर मेरा वो माइंड बन गया। जब मैं एफएससी इंटर कर रहा था, उस वक्त भी हमारे जो टीचर थे वो कहते थे कि अगर बेटा वो जब स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अब एमबीबीएस के अलावा और कौन सी फील्ड्स हैं, तो उन्होंने कहा कि हम्म आप एमबीबीएस नहीं कर सकते तो उसमें से वन ऑफ देम इज फार्मेसी। आप फार्मेसी हम्म वो कर सकते हो, बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। तो मेरे जब मैंने इंटर किया तो मेरे मार्क्स भी इतने नहीं आए कि मैंने किसी और फील्ड में वो एडमिशन ले लेता। तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन रह गया था फार्मेसी का। तो मैंने फिर इसको अडॉप्ट कर लिया और अब मैं हम्म नहीं कहूँ कि ये मेरे बाय चॉइस है, बाय चांस नहीं है। तो अब मैं इसमें वो काफ़ी स्ट्रगल, ज़्यादा पता है स्ट्रगलिंग फेस में हर कोई होता है। चाहे वो आप इंडिया में हो, हाँ पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अमेरिका में हो, जहाँ पे वो स्ट्रगलिंग फेस हर एक के जीवन में आती है। तो मज़ा उसी हम्म चीज़ का आता है जब आप स्ट्रगल के बाद आपको गोल्स अचीव हो। तो उस सक्सेस का कुछ और ही मज़ा है। हर्डल के बगैर कोई आपको हाँ हाँ जाए तो उसका मज़ा नहीं आता। तो वो नहीं इस तरह की चीज़ है। तो आपका जो फार्मेसी की चॉइस ही बाय चॉइस है, बाय चांस नहीं है। तो आपने जब नहीं नहीं फार्मेसी आपने जिस यूनिवर्सिटी से की, तो आप किसी टीचर से भी इम्प्रेस हुई? आपके जो ड्यूरिंग एजुकेशन होता है ना कि आपके ये मेंटोर हाँ थे, हाँ मेरे वो क्या कहते हैं, माय फेवरेट है, आप किसी से हुई इम्प्रेस? हाँ मैं तो हुई हूँ डेफिनेटली। उसके चलते ही मैं एकेडमिक्स में और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। मेरी मेंटोर जो है, जो कि मेरी गाइड भी थी एम फार्म में, वो डॉक्टर लोपामुद्रा अधिकारी। तो उन्हीं से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उन्हीं से मेरा इंटरेस्ट रहा है। एनालिसिस में मेरा इंटरेस्ट, एज आई एम मास्टर्स इन एनालिसिस, तो एनालिसिस में मेरा इंटरेस्ट रहा है क्योंकि बी फार्म में फर्स्ट जो ईयर का सेकंड सेमेस्टर में जो एनालिसिस, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर में जो एनालिसिस रहता है, तो तब डॉक्टर अनिंता बेहरा मैम थी, मैम पढ़ाती थी हम लोगों को। तो उन्होंने एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट जगाया इस सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के ऊपर। तो that from that very day I decided that if I am going for masters I will be going for masters in this particular subject definitely. So after that एक एक ईयर जब पास होते गए, एनालिसिस और भी मैं अच्छी तरह से जानते गई, एनालिसिस का डिफरेंट रूट्स मुझे पता चला, द इंटरेस्ट फेड नहीं हुआ, द इंटरेस्ट स्टार्टेड ग्रोइंग मोर एंड मोर एंड मोर. So that's why my master's is this subject particularly, and I love this subject a lot actually. Analysis मेरे लिए बहुत, मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है. फील्ड में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के बगैर आप हाँ नहीं बन सकते। चाहे वो फार्मेसी नहीं है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, मेन थिंग इज द टीचर। टीचर आपको अगर आपको अच्छा मिल जाएगा तो आपकी जो जिंदगी जो होता है, जीवन जो होता है ना, वो काफी बेटर वे में आपकी जो गोल्स होते हैं वो अचीव हो सकते हैं। तो पता नहीं हाँ फिलोसफर ने कहा था, नेपोलियन ने शायद कहा था कि मुझे बेहतरीन टीचर और बेहतरीन माएँ दो, देन आई विल गिव यू गुड नेशन। तो टीचर का होना और एक माँ का, मदर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म मेंटोरशिप होना वो बहुत जरूरी है। अभी भी आपके साथ इंटरेक्शन है आपकी जो जिससे आप इंस्पायर हुई? या डेफिनेटली तो उनके साथ तो डेफिनेटली इंटरेक्शन होती रहती है बीच बीच में, रिगार्डिंग पेपर्स भी वहां से आता है कि हाँ चलो पेपर्स लिखो, पेपर्स लिखो. स्टिल नाउ शी इज लाइक यार यू नीड टू पब्लिश मोर एंड मोर पेपर्स में थी. तो या डेफिनेटली इंटरेक्शन होती रहती है, नॉट ओनली विथ हर, विथ आई थिंक ईच एंड एवरी फैकल्टीज ऑफ दैट यूनिवर्सिटी हैज रियली हेल्प्ड मी अ लॉट. कि मुझे हाँ एक होता है ना कि आई डोंट रिपेंड दैट आई एम इन फार्मेसी. आई रियली डोंट रिपेंड बिकॉज व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक फार्मेसी एज ए माई करियर, तब एक्चुअली मेरे मेरे पेरेंट्स एज नॉर्मल अदर पेरेंट्स, दे वर लाइक आइदर इंजीनियर चूज करो या तो मेडिकल.
means MBBS choose करो, you have 2 options with you. हम्म, And I was like, no, I have 3 options with me and I will choose that third option, that is pharmacy. So they were not having any kind of idea. तो मेरी बहन जो है, yeah, I got some kind of knowledge with her, from her, but not fully. So फिर मैंने बोला देखते हैं ना, करते हैं, फिर let's see what happens. So at that time the situation or the scopes were not so much, and I was not having so much of knowledge about this stream that I will convince my parents कि no, if I do such thing, if I am going for pharmacy, अगर मैं pharmacy करती हूँ तो फिर मुझे, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे, मैं, मेरे पास कन्विंस करने लायक कोई पॉइंट नहीं थे. आई जस्ट टोल्ड दैट इट इज माय चॉइस एंड आई विल बी गोइंग फॉर दैट प्रोफेशन. So they were like, okay, fine. The thing that I got from my parents is the constant support, which I'm still getting actually. So which everyone's parents does definitely. But एक होता है कि पेरेंट्स की हाँ में हाँ मिलाने से ज्यादा सपोर्ट मिलती है और हाँ में ना मिलाने से कम सपोर्ट मिलती है, लेकिन वैसा कुछ नहीं था. दे वर लाइक, ओके, इफ यू वांट टू डू देन ओके, अगर तुमको यही एज अ करियर चाहिए तो गो फॉर इट. सो दैट्स इट. डेफिनेटली जो आपकी पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली फीमेल के लिए मदर की सपोर्ट, और फादर की सपोर्ट तो हाँ. definitely वो करते ही करते हैं. तो हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि आपने फार्मेसी में बाय चॉइस आ गई आप, आपकी जो टीचिंग है आपका वो पैशन ही कह रहे हैं, और आपकी जो मेंटोर थी उन्होंने आपको इस तरफ वो लेके आई. तो इंडिया में फार्मेसी का स्कोप आप कैसे देख रही हैं? इंडियन फार्मेसी काउंसिल जो है वो उसको वो हाँ. कैसे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मीट कर रही है, और जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट के लेवल पे वो उसको किस तरह से हैंडल कर रही या डेफिनेटली उन लोग तो, आई फील दैट या दे आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि उन लोग हर साल या लाइक एवरी 4 years और एवरी 2 years मीन्स वेन एवर दे आर फीलिंग दे आर चेंजिंग द रूल्स. और जो कि मुझे लग रहा है कि हाँ, काफी हद तक इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स. जैसे प्रेजेंटली लॉकडाउन के चलते हम लोग सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सो दे आर कॉन्स्टेंटली कीपिंग द रिकॉर्ड्स कि कैसे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं अपना रिकॉर्ड, कैसे हम लोग क्या, व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली. स्टूडेंट्स अपलिफ्टिंग के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में. हम लोगों का किसी का ये आदत उतना है नहीं. वी आर वेरी मच यूज टू बोर्ड एंड चॉक. है? तो प्रिपेयरिंग योर सेल्फ कि हाँ, ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रिपेयर करना, ये भी एश्योर करना कि the student is getting the exact knowledge what we can give them directly. So it's a bit difficult thing, but yeah, everyone is doing so. I think it's okay. But PCI, that's the Pharmacy Council of India, is they are changing their regulations. They are changing each and every year. Not every year, then every 2 years, every 4 years, they are changing and they are bringing the. I think they are bringing. They are meeting the requirements up, as per me. तो आपके जो इंडिया में जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो तकरीबन दो किस्म की डिग्रीज ऑफर हो रही हैं फार्मेसी में, बी फार्म एंड फार्म डी, एंड देयर इज वन हाँ. आल्सो क्लिनिकल प्रैक्टिस या फार्मेसी प्रैक्टिस में भी हो रही है. तो आपको क्या हाँ. डिफरेंस लग रहा है कि ये एक ही डिग्री नहीं होनी चाहिए, वैसे एक यूनिफॉर्म डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बी फार्म हो या फार्म डी हो, ताकि वो स्टूडेंट में तो एम्बिग्यूटी ना रहे कि हम डिफरेंट टाइप की डिग्रीज कर रहे हैं. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? फर्स्टली सर, हाँ, वैसा अगर हो सकता है देन इट्स गुड, बट आई फील दैट सब कुछ एक साथ होना और अलग अलग होना, दैट अकॉर्डिंग टू मी विल बी गुड. अलग अलग होना, बिकॉज जैसे हम लोग बी फार्म के बाद एम फार्म कोई कोई करियर लेता है, किसी किसी का एम फार्म नहीं रहता है. So India not only offers B Pharm, Pharm D, and M Pharm. India also offers diploma in pharmacy, that is the D pharmacy. Moreover, that if anyone wants to go for MBA, India offers that also. That is the pharma management. तो फार्मा एमबीए भी उन लोग ऑफर कर रहे हैं. नाउ अगर सब कुछ एक ही में हो जाएगा तो देर देर विल बी नो डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन इसलिए चाहिए क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता है कि आई हैव टू गो, आई विल बी गोइंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आई विल बी गोइंग इन मार्केटिंग एंड सेल्स. तो ये सब का डिफरेंशिएट करने के लिए आई थिंक अगर कोर्सेज को हम लोग सेपरेट करते हैं देन दैट विल बी गुड. आफ्टर दैट इफ द स्टूडेंट फील कि हाँ नहीं मुझे इक्वल बनना है, देन ओके फाइन, गो फॉर
B Farm, then M Farm, then PhD. If you want to reach your level, it's up to you. वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए. वी शुड नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन द स्टूडेंट कि तुम लोगों को अगर ये अगर हम लोग एक ही कोर्स करते हैं तो हम लोग सारा चीज एक ही कोर्स में नहीं, एक ही टेन्योर में नहीं डाल सकते. जैसे बी फार्म का 4 साल में हम लोग 4 साल में सारा चीज नहीं डाल सकते. तो अगर डालते भी है देन वो होता है कि वो छू के निकल जानी बात होती है कि हाँ मैंने हर चीज पढ़ा तो है लेकिन जस्ट आई हैव टच द टॉपिक्स एंड आई वेंट. So if you really want to go into deep, so then specialization for that thing specialization is needed. And for so I think that नहीं differentiation होना जरूरी है. फिर उसके बाद अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ आई विल गो फॉर हायर स्टडीज डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू दैट थिंग. एंड नाउ इट्स अप टू यू कि तुमको किस फील्ड में जाना है बाद में. if आपको जाना है कि हाँ नहीं मुझे मार्केटिंग में जाना है, मुझे मार्केटिंग में एक्सेल करना है, गो for MBA. Definitely I will suggest, it's a very nice course. And if not, if you are interested in research and development, go for MPharm, go for PhD, go for postdoc. स्टडीज का कभी एंड नहीं होता है. यू कैन लर्न फॉर एवर इन योर लाइफ, दैट आई फील. ये सब आपने ठीक है कि स्काई इज द लिमिट. स्काई इज द या लिमिट. स्काई इज द लिमिट. कर लें. या अब ये जाहिर बात अपना आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से है कि अगर आपका बी फार्म 4 ईयर का है, फार्म डी 6 ईयर का है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो 6 ईयर डिग्री प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव टू सपोर्ट फैमिली. तो कुछ वो कर लेते हैं तो दे हैव टू फैमिली और फिर इकोनॉमिक फैक्टर भी सामने रहते हैं टू डू देयर जॉब्स. तो अगर वो इस तरह कर लें तो वो भी ठीक है. अगर वो मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने वो मार्केटिंग की, आई डन माय MBA, तो वो MBA कर लें. अगर किसी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट या टीचिंग की तरफ जाना है तो देन गो फॉर MPhil और PG. तो इट इज अप टू देम. तो वो कहते हैं ना हर किसी ने अपने अपने रूल्स होते हैं जो आपके घर के पिता रूल कर दिए, यू हैव टू फॉलो दैट. ऐसे तो इसी तरह जो आपकी जो फार्मेसी काउंसिल है, जाहिर बात है उनके वो पूरा बोर्ड ऑफ मेंबर्स होता है, वो उसको डिसाइड करता है कि कौन सा कोर्स आपने कैसे ऑफर करना है. इस तरह हमारी जो पाकिस्तान काउंसिल है वो अपने पॉइंट से देखती है. बांग्लादेश की जो फार्मेसी काउंसिल है वो अपने को देखती है, नेपाल की अपने को देखती है, ऑस्ट्रेलिया की अपने को देखती है. हर किसी का वो अपना अपना होता है और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो उस चीज को आगे ले. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फार्मेसी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन. हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में उतना डिटेल्स में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन व्हाट टू से अबाउट हिस्ट्री आई डोंट नो एक्चुअली. मतलब मींस नॉट प्रॉपर्ली आई डोंट. हाँ बोलो. यस सर. ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हमारा एलोपैथिक का, इससे पहले भी पता है प्राचीन काल में चल जाए, आप हिस्ट्री में चले जाएं तो हमारे यहाँ हकीम थे या वैद्य थे. वो मुफ्त की जो हर्बल मेडिसिन या पत्ते लीव्स होते हैं उनसे वो ट्रीटमेंट करते थे. फॉर एग्जाम्पल किसी को चोट लग गई तो वो कहते हैं कि आप हल्दी ऊपर लगाएं, ये हल्दी वाला दूध वो काफी इफेक्टिव होगा. तो जो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एलोपैथी का, स्कूल ऑफ फिलाडेल्फिया इन 1860 में सबसे पहले वहाँ पे डेवलप हुआ था स्कूल ऑफ फार्मेसी. यू नो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कोको कोला? ये आप ड्रिंक पीते हैं कोको कोला, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता है आपको? नहीं, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट. ये जो कोको कोला का फाउंडर है, ही इज आल्सो फार्मासिस्ट, केमिस्ट और फार्मासिस्ट था. बेसिकली इसने ये फार्मूला डिस्कवर किया था, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती थी उस वक्त उस जमाने में, उसके लिए उसने ये फार्मूला डेवलप किया था. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वो बेवरेज की फॉर्म में आ गया. अगर आपके भारत में भी डेफिनेटली कोको का अवेलेबल है, मिलती है ना वहाँ पे कोको कोला. और पेप्सी भी मिलती है. पेप्सी. तो आपके टेस्ट में डिफरेंस है ना, पेप्सी और कोक के टेस्ट में कितना डिफरेंस है? जैसे हम लोग उसको बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर. सो व्हाट आई फील इज पेप्सी और कोक में थोड़ा सा वही समथिंग रेशियो में डिफरेंस हो सकती है. कार्बोनेटेड वाटर में उन लोगों का जो सोडा कंटेंट होगा वो में डिफरेंस हो सकता है. आई हैव नॉट स्टडीड एक्चुअली, बट
Actually, I have tasted both of them, and what I feel, so that I shared with you actually. मतलब यहीं से एक आपके लिए एक वो रिसर्च का टॉपिक भी मिल गया आपको कि यू हैव टू लुक हाँ हाँ द फार्मूला ऑफ कोका कोला एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेप्सी। दिस इज अ हेल ऑफ डिफरेंस, दोनों के टेस्ट में बहुत हम्म, ज्यादा अंतर आप कह लें कि कोकोला के टेस्ट में भी अंतर है और पेप्सी के टेस्ट के भी अंतर है, तो आपके उधर वो हम्म, लोकल बेवरेजेस हैं वो भी मिलती होंगी डेफिनेटली। लेकिन आपने ये हाँ देखा है कि कोकोला का आप पिएंगे। वैसे मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट लोगों को मना करता हूँ कि आपने कोकोला या बेवरेज ड्रिंक यूज नहीं करनी। लेकिन आपको मैं थोड़ा अलाउ कर रहा हूँ। हाँ हाँ आपने एज एनालिसिस के तौर पर चेक करना है कि कोकोला के में क्या डिफरेंस है और हाँ पेप्सी के वो क्या क्या डिफरेंस है। बिकॉज ये जो कोकोला का फार्मूला ये बहुत ही उन्होंने क्या कहते हैं हिडन रखा हुआ है, किसी को वो शो नहीं करते कि वो क्या एक्टिव हाँ 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 और इसकी कंपोजिशन क्या है। बड़े लोगों ने इसको ट्राई करने की कोशिश की है, नहीं तो वो लेकिन वो हम्म, जो मैं ये इसराइल कंपनी है वो नहीं किसी को वो करते शो। तो आपको एक नया रिसर्च टॉपिक मिल गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाँ कोकोला एंड पेप्सी। तो हिस्ट्री की फिर हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, वहां से बात वो किसी और तरफ चलेगी। फिर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज है पार्टीशन से पहले सबसे पहले जो फार्मेसी हम्म, हमारे इस रीजन में स्टार्ट हुई दैट वाज इन हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी। वहाँ पे स्टार्ट हुई थी 1933 में, फार्मेसी हम्म, डिपार्टमेंट स्टार्ट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। देन आफ्टर दिस 1944 लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पे हम्म, एडवर्ड मेडिकल कॉलेज वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। उसकी कुछ क्लासेस किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो कि अनारकली लाहौर में, अनारकली का नाम सुना हुआ है ना आपने? सॉरी सर। अनारकली हाँ हाँ सर। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बाजार भी है हमारा ना, तो वहाँ पे अनारकली में है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, नीला गुम्बद भी उसे कहते हैं। वहाँ पे कुछ क्लासेस उधर होती थी और कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी में। आफ्टर पार्टीशन हम्म, 1947 या 48 में ये कंप्लीट डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। लाहौर में हम्म, वहाँ पे पहले वो 2 साल की डिग्री प्रोग्राम था, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम, देन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, एंड आफ्टर 2003 in Pakistan it is formed the 5 year degree program in whole Pakistan, एक यूनिफॉर्म डिग्री प्रोग्राम ऑफर है पूरे पाकिस्तान में। और सेम केस विद इंडिया भी डेफिनेटली कुछ ऐसे ही होगा। और हमारे यहाँ जो फार्मेसी एक्ट है वो सबसे पहले चलता है 1968, फिर 1976 का वो जो फार्मेसी एक्ट है। और आपका जो चलता है मेरे ख्याल हम्म, फार्मेसी एक्ट 1940 का चलता है में इंडिया में जो वो जो हाँ एक क्लास है हमारा जो थोड़ा सा वो लेट है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है फार्मेसी अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। अब जाहिर बात है वो हिस्ट्री का जो है आई लव माय हिस्ट्री सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हिस्ट्री में। और वो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं जो भी कोशिश करता हूँ, अगर कोई भी डॉक्टर वही अच्छा है जो पेशेंट की हिस्ट्री अच्छे तरीके से लेता है। अगर वो किसी पेशेंट हाँ की अच्छी तरीके से लेगा देन ही और शी विल बी एबल टू डायग्नोज द डिजीज। जब डायग्नोज करेगा या तो डेफिनेटली। अपनी जो मेडिसिन है उसको वो प्रिस्क्राइब करेगा। तो इस तरह की वो चीज़ें हैं। अब वो तो मैंने आपकी हिस्ट्री के बारे में वो बात होगी। अब बात करें कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया में पर ये कितना फार्मेसी ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो रहा है? Thousands and thousands. एनी Because आइडिया? any approx number I can't tell, but as compared to अगर हम लोग कॉलेजेस देखें बहुत जो कि डिप्लोमा एंड डिग्री बहुत ऑफर कर रही है, so it's like nearly 24,000 to 25,000 colleges are there in India. There are such colleges which are offering both DPharm and DPharm and BPharm together. तो अगर उसी को देखे हम लोग एज पर द पीसीआई नॉर्म्स, अगर हम लोग 100 स्टूडेंट्स भी अप्रोक्स ले लेते हैं, so nearly 25,000 students every year we are getting from both D Pharm and B Pharmacy. And if not, if less than that, then okay, 10 to 15,000 students every year, every batch is अच्छा, producing. ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो आपकी जो फार्मेसी ग्रेजुएट भारत इंडिया में जो निकलता है
वो मार्केट में जाकर कहाँ ज्यादातर कौन सी फील्ड में है वो कंपनसेट होता है, मतलब किस फील्ड में जाते हैं? अगर वो डी फार्म करके निकलते हैं तो जाहिर सी बात है उन लोगों को मेनली हॉस्पिटल फार्मेसी में चांस मिलती है। डी फार्मा दैट डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर करते हैं, अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हैं तो सीधे उन लोगों के पास और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रह जाता है, क्योंकि अगर उन लोगों का इंटरेस्ट रहता है क्लिनिकल रिसर्च में या क्लिनिकल ट्रायल्स में, so now the most trending that is going is like pharmacovigilance. तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल फार्माकोविजिलेंस का अगर कोई कोर्स कर ले 6 महीने का एक्स्ट्रा कोर्स अपार्ट फ्रॉम आफ्टर दैट बी फार्म, देन उसका तो उसमें करियर सेट हो जाता है। दे विल बी दे कैन डू इन डेटा एनालिस्ट, दे कैन डू जॉब इन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, देन ड्रग सेफ्टी एसोसिएट्स, ये सब उनका आईटी में आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग उसके बाद आता है जो इंडस्ट्री होती है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों की फार्मेसी के लिए, देन इंडस्ट्री में भी उन लोग क्वालिफाई कर सकते हैं आफ्टर बी फार्मा। एंड इफ दे ही और शी इज हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 years इन एकेडमिक्स, देन उन लोग डायरेक्टली डी फार्म में भी जा सकते हैं। डी फार्म के फैकल्टीज भी हो सकते हैं उन लोग जो लोग बी फार्मेसी किया है। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई एम फार्मा करता है, एम फार्मा में भी अगेन देर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइक यू कैन गो फॉर R&D, यू कैन गो फॉर इंडस्ट्री अगेन। फिर से आईटी सेक्टर्स में भी उन लोग अभी एम फार्मा को भी दे रहे हैं। यू कैन बी फैकल्टीज एट डिफरेंट बी फार्मा डिग्री कॉलेजेस। नाउ एज 2021 से पीएचडी कंपलसरी हो जा रही है, तो आई डोंट नो वेदर दे विल बी मेकिंग, आई थिंक दे विल बी मेकिंग इट कंपलसरी टू हैव अ पीएचडी डिग्री फॉर हैविंग योर करियर एज इन एकेडमिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैंने बी फार्म के बाद एम फार्म एज अ करियर चूज किया था, आई वाज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ आइडिया अबाउट दैट एमबीए पार्ट, but recently I got to know about that field and I am really very much interested. Like if I am getting another chance, I will sure short opt for MBA. Not only in pharma MBA, we can go for normal MBA, because उसके बाद क्या होता है ना कि we can have an ample of opportunities in both the fields, not only in pharmacy but also in non-pharma field also. Means ऐसे तो है ही, pharmacy करो, go for the industrial jobs, go for this and that. But if anyone is interested for marketing, then go for MBA directly. No need to give a second thought to it कि नहीं मुझे M.Pharm करना चाहिए या नहीं. So if I am having any kind of opportunities, I will really look for it. एंड व्हाट अबाउट लॉ? तो हमारे पाकिस्तान में ना हमारी जो फार्मेसी कम्युनिटी है वो फार्मेसी के बाद या उसके दौरान ही ना वो लॉ भी कर देते हैं। लॉ करने के बाद देन दे आर एबल टू एसोसिएट विद डिफरेंट फार्मा कंपनीज रिगार्डिंग रेगुलेटरी अफेयर्स, और इस तरह की जो Yeah. टेक्निकल टर्म्स होती हैं वो काफ़ी वो ज्वाइन करती हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में पहले था 3 years लॉ डिग्री। Uh, sir, can I take a short break for just few seconds? ओके 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 ओके। Uh, वो मैं बात आपसे कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान में जो लॉ की डिग्री थी कुछ सालों में, वो थी 3 year डिग्री प्रोग्राम। तो उसमें हाँ हमारे हाँ सीनियर, मैंने जो देखा अपनी यूनिवर्सिटी में, तो हमारे जो कुछ सीनियर थे वो फार्मेसी में भी एडमिशन कर लेते, इसके अलावा वो प्राइवेट तौर पे बीए भी कर लिया। बीए करने के बाद देन दे हम्म अप्लाई फॉर लॉ। वो फार्मेसी भी कर रहे हैं और साथ में लॉ भी कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। वो हम्म कर रहे हैं, लॉ भी कर रहे हैं, और आफ्टर फार्मेसी उन्होंने उसी तरह उसका लॉ भी हो गया। उन्होंने फिर डिफरेंट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी विद डिफरेंट फार्मा कंपनीज रिगार्डिंग, तो या फार्मा उनका डेवलप करने का स्टार्ट कर दिया। फिर उनके जो रेगुलेटरी अफेयर्स थे उनको वो देखना स्टार्ट कर दिया। तो एन अदर जो है फील्ड है, अपार्ट आप बात कर रही थी एमबीए, एमबीए के बाद लॉ भी बड़ी अच्छी फील्ड है। तो आपके भारत में भी कुछ इस तरह का है कॉन्सेप्ट कि फार्मेसी ग्रेजुएट्स ने लॉ किया हो, फिर वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो इस पे रेगुलेटरी अफेयर भी, या सिंपल लॉ? हाँ डेफिनेटली क्यों, हाँ डेफिनेटली फार्मेसी में तो हम लोग का एक सब्जेक्ट आता ही है जो वो जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट आता है, तो उसमें सारा हम लोग लॉ के बारे में भी जान सकते हैं। तो उसके बाद अगर किसी को लॉ में भी इंटरेस्ट है, देन ही कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी को फॉरेंसिक साइंस में भी इंटरेस्ट है, तो आफ्टर फार्मेसी ही और शी कैन स्टार्ट ही और हर करियर इन दैट फील्ड ऑल्सो।
जैसे हम लोग सीआईडी में देखते ही है, तो सीआईडी वगैरह में कि कैसे फॉरेंसिक साइंस का हम लोग हेल्प लेते हैं, तो दिस कैन ऑल्सो बी डन। एक्चुअली फार्मेसी सब कुछ लेके एक साथ चलती है। इट कैन बी इंजीनियरिंग, इट कैन बी मार्केटिंग, इट कैन बी लॉ एज यू टोल्ड, इट कैन बी फॉरेंसिक साइंस। तो एवरीथिंग फार्मेसी पढ़ना मतलब मुझे तो लगता है कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया ऐसा लगता है कभी कभार। यू कैन हैव एम्पल ऑफ नॉलेज इन कंप्यूटर साइंस एज वेल, बिकॉज जब आप, मैं जैसे बोली कि फार्माकोविजिलेंस या क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर जब आप लोग काम करेंगे, जब स्टूडेंट्स काम करेंगे इन फ्यूचर, तब उन लोगों को ज्यादा नॉलेज चाहिए होगा आईटी सेक्टर में भी। तो या बेसिकली इफ यू आर लर्निंग फार्मेसी, आई थिंक दैट इट्स अ वेरी डिमांडिंग कोर्स नाउ। और जैसे कि कोविड-19 आया है, तो इससे तो और भी ज्यादा फार्मेसी का अपॉर्चुनिटीज बढ़ गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम्म। दे आर हैविंग a huge responsibility कि तुरंत एक वैक्सीन निकले और सब जैसे अपने घर में बैठे हैं फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, उन लोग अपने घर से बाहर निकल सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ टेंशन। तो yeah, pharmacy produce a hell lot of opportunities. So Apart from now, there is also one field which I am doing, nutrition. There is a very yeah. strong bond between pharmacy and nutrition. अगर by default जो है ना Mm-hmm. pharmacist can explain to the patient very well about nutrition, कि उसका इतना नॉलेज होता है कि वो न्यूट्रिशन के बारे में अपने पेशेंट को बड़ी अच्छी तरह गाइड कर सकता है। बट न्यूट्रिशन इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड, यू नीड सम Yeah, definitely. टेक्निकल थिंग्स। तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा आपको वो पढ़ना पड़ेगा। और हमारी सोसाइटी में भी एक ये भी वो आ जाएगा कि he or she is simply farmed, how he or she can do the practice of nutrition। तो उसके लिए Yeah. फिर उसको सेपरेट डिग्री करनी पड़ेगी। तो Mm-hmm. कि मैंने की एम फिल इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, क्योंकि मैंने इस तरह के पूरे शब्द अल्फाज सुने कि एक सिंपल फार्मासिस्ट है, ये हमारी फील्ड में वो कैसे आ गया, और स्पेशली फीमेल उसमें ज़्यादा है भी। Mm-hmm. और फीमेल की वो नेचर भी पता है, फिर वो उनकी कैसी होती है, फिर छोटी छोटी बातों को वो कैसा बड़ा बनाती है। तो इसी चीज़ ने मुझे फिर वो मोटिवेट किया। फिर मैंने फर्स्ट आई डिड पीजीडी इन डायटेटिक्स, दैट इज डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट मेडिकल कॉम्प्लिकेशन विद डाइट, देन एम फिल इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो वो फिर Okay. आपको एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होनी चाहिए, फिर आपको वो करना है। लेकिन न्यूट्रिशन इज आल्सो वेरी गुड फील्ड फॉर फार्मासिस्ट। अगर आप कंपेयर करें Yeah. डॉक्टर का, तो फार्मासिस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है न्यूट्रिशन के मुकाबले में एज कम्पेयर टू डॉक्टर। तो एक Mm-hmm. बड़ी अच्छी फील्ड है न्यूट्रिशन की अपार्ट फ्रॉम लॉ। अब हमारी वो कन्वर्सेशन बात से बात लंबी होती जा रही है। तो ये हम बात कर रहे थे लॉ की, आपकी वो जो चॉइसेस की कि फार्मेसी के बाद आपके जो ग्रेजुएट्स हैं वो कहाँ पे कंपनसेट हो सकते हैं मार्केट में, इन कम्युनिटी हाँ हाँ। फार्मेसी, इन रिटेल फार्मेसी, इन मार्केटिंग, इन रेगुलेटरी अफेयर्स। फिर अगर किसी Yes. का बनता है तो ही और शी कैन गो अब्रॉड, वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा Yeah. काम वो चांसेस मिल सकते हैं। तो आपका इरादा नहीं बना आपने इस जॉब के अलावा और कोई जॉब की है, मतलब कोई कम्युनिटी में या हॉस्पिटल में, या कोई इंटर्नशिप वगैरह? नहीं, मैंने इन माई मतलब जैसे हम लोग का वो ट्रेनिंग रहता है, तो हम लोग को करनी होती है जो ट्रेनिंग वगैरह बी फार्म में और एम फार्म में जो हम लोग की ट्रेनिंग करनी होती है, तो उसमें मैंने इंडस्ट्री में ही किया है ट्रेनिंग। मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में ट्रेनिंग किया है। तो बस आई हैव नॉलेज, सम काइंड ऑफ नॉलेज आई हैव फॉर इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री। एंड एज आई एम इन एकेडमिक्स, तो एकेडमिक्स के बारे में थोड़ा नॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई रिटेल या हॉस्पिटल फार्मेसी में आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दैट, बिकॉज उसमें मैंने कुछ ट्रेनिंग वगैरह मैंने किया नहीं है। तो वही है। यानी टीचिंग की तरफ आपका वो ज़्यादा वो एक्सपीरियंस है, वो ऐसा जो एज कम्युनिटी या वो दूसरी साइड पे अभी आपको कोई चांस नहीं मिला या कोई जॉब नहीं की, तो टीचिंग की तरफ आपका वो ज़्यादा वही है, और इसी में आप बिकॉज मैं वो उस फील्ड में ही हूँ अभी, तो इन फील्ड नॉलेज होना होता है ना, वो ज्यादा होता है। नहीं तो ठीक है, वो जाहिर बात है, जो एम फार्म या पीजी करता है तो उसके लिए जो नंबर वन हम्म प्रायोरिटी होती है वो ये टीचिंग की वो होती है। तो वो हम्म बड़ा अच्छा आपका वो इंटरेस्ट है, और आप मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा इसमें प्रोग्रेस भी करें विद द पैसेज ऑफ टाइम। फर्स्ट आप कोशिश करें कि पीएचडी का पूरा अपने नाम के साथ हाँ हाँ, डेफिनेटली। करवा लें,
चाहे चाहे इंडिया का ऑप्शन तो डेफिनेटली आपका वो है ही है। कोशिश करेंगे अगर किसी फॉरेन कंट्री से हो जाती है, इट विल वेरी बेनिफिशियल। तो या सर डेफिनेटली। वो आप ज़रूर रखें। आपका अपने कोलीग के साथ वो कैसा है वातावरण, या क्या कहते हैं रिलेशंस विद इन फैकल्टी मेंबर्स आपका? कितने आपके जो फैकल्टी मेंबर हैं उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितनी? अभी तक तो सर फीमेल के पॉपुलेशन ज्यादा थे, लाइक इट वाज 4 female faculties were there and 1 male faculty is there, that is डॉक्टर प्रशांत तिवारी, जिनके साथ आपका प्रीवियस सेशन रहा है। और हम लोग, हाँ, ऑब्वियसली हाउ कैन आई फॉरगेट आवर डीन हम्म। डॉक्टर ज्योतिर्मय साहू। तो इट्स लाइक 2 male and 4 female। अभी नया जो फिर अगेन इनटेक हुआ है एज पर द पीसीआई नॉर्म्स, फैकल्टीज का रेशियो, फैकल्टीज बड़े हैं, तो उसमें भी फीमेल ज्यादा ही है, like 6 to 7 female faculties and are there and the rest are male। हाँ, बल्कि आपकी जो मैं देख रहा था वेबसाइट पे, वहाँ पे किसी ने बी फार्म और प्लस एमबीए की जो फीमेल है उन्होंने वो किया। हाँ हाँ। तो मैंने बताया हम्म। था, मेरी वो दिल की इच्छा हाँ भी उनके साथ भी एक मैं सेशन करूँ कि आई मैं आल्सो एमबीए ग्रेजुएट, मैंने एमबीए भी किया और फार्मेसी भी किया हुआ। तो आपके हाँ उनके हाँ। साथ कोई है हम्म। इंटरेक्शन हुआ है कभी उनसे? हाँ, उनके साथ एक ही बार इंटरेक्शन हुई है अभी तक, तो मतलब उन लोगों का ज्वाइनिंग है अभी इसी मंथ से। तो हम्म। अगर उन लोग आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, उन लोगों का फेस टू फेस इंटरेक्शन एक ही बार हुआ है हम लोग का, जब इंस्पेक्शन था तभी इंटरेक्शन हुई है, तो उधर डिटेल इंटरेक्शन हुआ नहीं है अभी तक। तो उनका तो कितना लेट्स सी जब उन लोग आएंगे। सॉरी सर। उनका कितना एक्सपीरियंस है? उनके एक्सपीरियंस के बारे में आई डोंट हैव एनी नॉलेज। मतलब नहीं, वो एज से वो अंदाजा हो ही जाता है कि वो यंग है। No, 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 no. She is experienced, definitely. She is elder than me. ठीक है, डेफिनेटली मेरी इच्छा है कि उनके साथ भी एक सेशन करूं रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आफ्टर Definitely, sir. आफ्टर फार्मेसी जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए हम्म। फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग कैसा प्रोफेशन है और उसमें आगे वो कैसे क्या कहते हैं जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं विद योर रेफरेंस आपका ये जो सेशन मैं करूंगा, आपने उनके साथ भी जरूर शेयर करना है। और एक आपकी जो वो कजन सिस्टर है उनके साथ भी आपने, Yes, sir. आपके फ्यूचर Okay. गोल्स क्या हैं? कि आफ्टर, जैसे मैंने कहा कि आफ्टर 2000, ये 2020 है, 2025 में आप अपने आप को कहाँ पे देखती हैं? Firstly, definitely, I would like to complete my PhD within this years. Then, if academics में ही रहने का इच्छा है, अगर मैं सोचती भी हूँ कि नहीं academics छोड़ के, अगर if I want to go to another field, if I want to gain some more knowledge, then I will definitely go for research and development part। R&D sectors में भी जा सकती हूँ। तो फिलहाल तो मेरा एकेडमिक्स में ही है, बिकॉज I have started my career in academics, so I want to continue it only। But apart from that, if I get chance and if I get a very good chance, then why not research and development? Because practical field में idea तो सबको interest लगेगा ना, practically go for such kind of thing। So या डेफिनेटली पीएचडी के साथ साथ मेरा वो इंटरेस्ट हमेशा रहा है कि मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर मुझे चांस मिलती है देन आई विल गो फॉर दैट पार्ट आल्सो, बिकॉज इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू गेट टू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स एक्चुअली। आप you can actually, you can play with the drugs and create something that will be magical for the uh, common people actually। तो हम्म। हाँ, मीन्स अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होती देन शायद से कुछ आई वुड हैव ट्राइड विद माय टीम कि कोविड-19 के लिए कुछ ऐसा निकाले कि ताकि वो लोगों के लिए अच्छा हो, जैसे एवरी एवरी ग्रेट कंपनीज आर डूइंग, एवरी बिग कंपनीज आर डूइंग, सो व्हाई नॉट इन इंडिया एंड व्हाई नॉट आई? तो दैट्स व्हाई इट्स इंटरेस्ट एज मेरा अभी करियर स्टार्ट हुआ है, सो इट्स लाइक कि हाँ ओके फाइन, एकेडमिक्स इज ओके वेल एंड गुड, बट इफ नॉट एकेडमिक्स देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर श्योर।
Research and development is a very excellent field. Not Yeah. only in pharmacy, but in every field. Like आप engineering की Yes. बात करें, pharmacy की बात करें, biotechnology is also a very Mm-hmm. good with microbiology and biological science की आप जिस मर्जी सब्जेक्ट की बात कर ले, research and development is the main thing. अगर आपकी वो strong है, then everything will be okay with the Yes. passage of time. तो Definitely, sir. फ्यूचर गोल है पीएचडी नो डाउट का आपका मेन गोल है कि यू हैव टू डू Hmm. पीएचडी देन एकेडेमिया आप इसी सेशन में हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू और Thank you, इंशाल्लाह sir. विद द पैसेज ऑफ टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी ऑफ गॉड कह लें भगवान कह लें जीसस कह लें आई Everyone is same, sir. the थिंग इज सेम तो जब हम फ्यूचर में जब हम आपके साथ इंटरव्यू करेंगे या सेशन करेंगे तो यू वुड बी ऑन अ गुड पोजीशन लाइक पीएचडी डॉक्टर और एनी यू हैव और योर ऑन आर&डी लैब तो इंशाल्लाह मेरी जो बेस्ट विशेस हैं वो आपके साथ है मेरी कोशिश है कि ये जो पॉलिटिकल तो वो चीज़ें चलती रहती हैं अगर आपके मैंने हाँ. आपसे पहले बात की कि हमारे नेबर के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो हमारी जीवन जो Mm-hmm. है जिंदगी बड़ी आसानी से वो बड़े अच्छे तरीके से गुजरती है अगर नेबर के साथ रिलेशन Hmm. अच्छी है तो वो जिंदगी गुजारने का मजा नहीं आता तो मेरी बल्कि मैं हाँ, ये हाँ. उनसे भी बात की थी अगर आपने डॉक्टर प्रशांत तिवारी का सेशन देखा हो उसमें मैंने एक हाँ, वर्ड हाँ. एडिट नहीं किया था एक वर्ड जो होता है कि वो एडिट किया हो या काटा हो एक आप उनसे पूछ सकते हैं एक वर्ड भी मैंने नहीं काटा और वो बड़ी चीज़ें वो देखनी पड़ती हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशंस होते हैं तो जो मेरा आपके साथ सेशन हुआ है मेरे ख्याल में मुझे भी ऐसा कोई शब्द नहीं लगा कि जो मैंने गलत बोला या आपने गलत बोला जिसे दोनों की जो देश के जो वातावरण है वो इसमें खराब होने के चांसेस तो हाँ. No, 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 no. वो Definitely not. अच्छे हाँ. मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके स्मृति कि आपने अपने कीमती Same वक्त here, sir. समय में से थोड़ा सा वक्त दिया और एक फ्रेंड Same लिस्ट here, sir. से मेरी एक लिस्ट जो है ना वो और भी का इजाफा हो गया तो एट दी वो कहते हैं एंड ऑफ सेशन जितने भी मैं सेशन करता हूँ उनमें कोशिश मेरी ये होती है कि जो हमारे जो गेस्ट हैं उनको उपहार के तौर पर हमारे मेरी तरफ से कुछ ना कुछ हो जाए तो एक देर इज एन ई सर्टिफिकेट फ्रॉम Okay. माय साइड फॉर यू आ रहा नजर आपको हाँ, sir. this is a certificate I have societies जैसे लाहौर न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक सोसाइटी एंड सियालकोट न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक सोसाइटी this is a e-certificate for appreciation for your session with Thank ये इंशाल्लाह आपको जब फ्यूचर में आपको याद दिलाएगी कि आपने हमारे जो है पड़ोसी देश का भारत है उसके डॉक्टर इरफान के साथ एक आपने बीच सेशन किया था तो उसके ब्याह पे आपके लिए ये वो सर्टिफिकेट है आपने इसको फ्रेम करवा के प्रिंट करवा के आपने अपने कमरे में लगाना है अपने इसको Thank you so much. I will definitely do that because this is my first e-certificate because this is my first session like this with such great personality. And yes, आपका blessings रहा और सबका blessings रहा तो जरूर मैं जो भी मेरे goals है future goals PhD करना या research and development में जाना then I will definitely succeed. और हाँ जो पॉलिटिकल ये तो शायद से चलती रहेंगी या जितने जल्दी हो जाए खत्म हो जाए तो सबसे अच्छी है लेकिन सर व्हाट आई फील दैट आप भी फार्मासिस्ट है हम भी फार्मासिस्ट है तो आवर मेन एम इज टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ द कॉमन पीपल तो और सब कुछ भूल के हम लोग को वही ध्यान में रखना चाहिए कि आफ्टर ऑल वी आर ऑल फार्मासिस्ट एंड we should do something that will be beneficial to the society that will beneficial to the common people as well. So it was really a great session with you sir because जैसे मैंने बोला कि ये फर्स्ट सेशन है मेरा तो आई वाज रियली वेरी मच नर्वस so but really ये it was a friendly session. नर्वसनेस ये तो वेरी कॉमन है ड्यूरिंग
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वाइवा जब आपके पास हाँ तो हाँ 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 आप ज़्यादा नर्वस होते हैं। इट इज़ नेचुरल और आपको होना भी चाहिए। तो ये जो हमारा जो सेशन था ये ओपन पेपर था। इसमें कोई ऐसा मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया है जिसे आपकी तरफ आपको कोई ठेस पहुंची हो। कि हमने पर्सनली ना मैं आपसे कभी मिला हूं ना आप मेरे से मिली है, ना मैंने आपको भी नो नो प्रोफेशनली या फाइनेंशियली ना आपने मुझे वो कोई इस तरह का हार्म किया हो। तो वी मस्ट हैव नहीं रिलेशन नॉट एज अ इंडियन पाकिस्तानी, एज अ प्रोफेशनल। जैसे आपने कहा कि आप भी फार्मासिस्ट हैं और मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, तो इन हम्म चीज़ों को लेके हमने चलना है। तो इन फ्यूचर आपकी जो मेरी इच्छा है कि आपके जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं आर के हाँ हाँ के, उन सबके साथ इस तरह का एक सेशन करके ये जो फ्रेंडशिप का रिलेशन है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो एक अच्छा रिलेशन रहे। तो इसके अलावा जो हाँ आपकी डेफिनेटली कजन सिस्टर हैं, आपने हाँ 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 उन उनसे भी रिक्वेस्ट करनी है कि पाकिस्तान में एक आपके नए मित्र हैं जो आपके साथ फिर हाँ हाँ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो रिगार्डिंग फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो या उसी डेफिनेटली तो थैंक यू स्मृति, आपने हमें समय दिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में थैंक यू सो मच सर जो है ना एंड आपका इंटरेक्शन रहेगी। टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू